नॉर्मल प्राणायाम तो हर कोई करता है, रोज वही बेसिक ब्रीदिंग रिपीट होती रहती है, लेकिन क्या वो इनफ है? सच यह है कि असली बदलाव तब आता है जब आप कुछ अलग ट्राई करते हैं। आज के सिर्फ 15 मिनट में मैं आपको 4 यूनिक पावरफुल प्राणायाम टेक्निक करवाऊंगा जो शायद आपने पहले कभी ट्राई नहीं किए होंगे। सिर्फ आपकी श्वास ही नहीं बल्कि आपकी एनर्जी, फोकस और माइंड को पूरी तरीके से बदल देंगे। अगले 15 मिनट में सिर्फ अपने लिए निकालिए। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला अभ्यास, जिसका नाम है शंखान क्रिया। यह एक बहुत पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक है जो आपकी सांसों को गहरा बनाती है और नाक के अंदर जमे हुए अवरोध को धीरे धीरे साफ करने में मदद करती है। इससे आपका साइनस साफ होता है, सांस लेने की क्षमता बेहतर होती है, मन शांत रहता है और शरीर में एक ताजगी और हल्केपन का अनुभव होता है। तो चलिए अभी चलते हैं शंखान क्रिया की ओर। अभ्यास को आरंभ करते हैं। सबसे पहले शंखान क्रिया को करते कैसे हैं? दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए नाक से श्वास को ले जाना है, हाथ हथेलियों को पूरा फैलाना है और उसके बाद मजबूती के साथ मुट्ठी को बंद करना है। धीरे धीरे श्वास को मुख से बाहर निकालते हुए दोनों बाजू को नीचे की ओर लाना है। फिर से एक बार देखेंगे। एक सेकंड में श्वास को लेना है नाक से, 3 से 4 सेकंड में मुख से श्वास को छोड़ना है। कम से कम इस अभ्यास को 30 बार करना है। इस अभ्यास को जब हम 30 बार करेंगे तो सामान्यता से श्वास को अपनी क्षमता अनुसार रोकिए। 30 बार करने के बाद श्वास को रोकना है। अक्षमता अनुसार रोकने के बाद धीरे से वायु को बाहर निकाल दें। इसके लाभ, डायाफ्राम की मूवमेंट ज्यादा होती है। जैसे ही हम वायु को बाहर निकालते हैं मुख से, तो हमारा पेट ज्यादा से ज्यादा स्क्वीज होता है। स्क्वीज होने से हमारे लंग्स स्क्वीज होंगे, वायु बाहर आएगी, वायु के साथ टॉक्सिन ज्यादा मात्रा में बाहर आएगा। अभी हम इसकी दूसरी टेक्निक की ओर चलते हैं। नाक से श्वास को लेते हुए दोनों बाजू आगे की ओर सीधा, हथेलियों को पूरा तानना है। श्वास को मुख से छोड़ते हुए दोनों बाजू अपनी ओर लानी है। इस प्रकार से धीरे धीरे अभ्यास को करना है। 30 बार इस अभ्यास को करना है। इसके लाभ, जब हम बाजू को आगे की ओर ले जाते हैं, हमारे अंडरआर्म्स और हमारे शोल्डर ब्लेड में स्ट्रेच होता है। जैसे ही शोल्डर ब्लेड में स्ट्रेचिंग आती है, इससे हमारा सर्वाइकल पेन भी बेहतर होता है, ठीक होता है। कॉलर बोन में कहीं पर किसी भी प्रकार का पेन हो, आराम मिलता है। इसी प्रकार आगे चलते हैं शंखान क्रिया की तीसरी टेक्निक। धीरे धीरे दोनों बाजू को श्वास को लेते हुए साइड में ले जाना है, हथेलियों को तानते हुए, मुख से वायु को छोड़ते हुए
मुट्ठियों को मजबूत बंद करते हुए अपनी ओर लाना है। इस प्रकार से कम 30 बार अभ्यास को करना है। यह था तीसरा अभ्यास। इसके लाभ, जब हम दोनों बाजू को श्वास को लेते हुए साइड में ले जाते हैं तो हमारी पसलियों तक खिंचाव आता है, हमारे रिब्स इसमें स्ट्रेच होते हैं। अंडरआर्म से, शोल्डर ब्लेड से हमारा कमर का मिड तक, कमर की पूरी मांसपेशी में स्ट्रेचिंग आती है। जैसे ही हम श्वास को छोड़ते हैं तो पूरा का पूरा स्क्वीज होता है। इससे हमारी पीठ दर्द भी दूर होता है, ब्लॉकेज दूर होता है। तो इस प्रकार से अभी हम चलते हैं चौथे अभ्यास पर। श्वास को लेते हुए नाक से दोनों बाजू को क्रॉस में ले जाएंगे इस प्रकार से, और श्वास को मुख से छोड़ते हुए हथेलियों को तानते हुए पूरा छाती को फैलाएंगे। इस प्रकार से 30 बार अभ्यास को करना है। 30 बार अभ्यास करने के बाद श्वास को अपनी क्षमता अनुसार रोकिए, जितना आप रोक सकते हैं। इसके लाभ, जितनी भी चेस्ट से संबंधित ब्लॉकेज होती है सामान्यता से दूर होती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म मांसपेशियां खुलती हैं, और हमारे जितना भी ब्रीदिंग का सिस्टम है वो पूरा का पूरा खुलता है। अभी जो हमने शांखान क्रिया का अभ्यास किया, यह हमारे पंच प्राण को भी बैलेंस करती है। पंच प्राण, सबसे पहले प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राण का स्थान हमारे हृदय ठीक केंद्र पर, जो हमने अभी अभ्यास को किया। अपान, जो वायु हम नीचे से पास करते हैं, कई बार अवरुद्ध वायु हमारे पेट को डिस्टर्ब करती है। अपान वायु सामान्य होती है। समान वायु, पेट में जो वायु घूमती है वो हमें डिस्टर्ब करती है। वो वायु नीचे को नहीं पास होती या ढकार के रास्ते में नहीं आती, बाहर नहीं आ पाती, घूमती रहती है, उसमें लाभ मिलता है। अगला अभ्यास, जो सबसे पहले प्राण का, अपान का, समान का, उदान का, आपने देखा होगा कई बार कुछ साधकों के साथ ऐसा होता है, आपस में बात करते हैं, बोलते हैं कि यार हमारे साथ बात मत कर, हम बहुत डिस्टर्ब हैं। वायु ऐसा लग रहा है जैसे सर में चढ़ने को हो, सर भारी हो रहा है। हमारे उदान वायु को सामान्य करती है, जो कंठ से ऊपर मानसिक स्तर को सामान्य करती है। व्यान वायु, जो पूरे के पूरे हमारे पैर के अंगूठों से लेकर मस्तिष्क तक संपूर्ण शरीर को नियंत्रित करती है, उसको सामान्य करती है। तो अभी व्यान वायु, जो संपूर्ण शरीर में पूरा का पूरा सर्कल बनाए हुए है, उसको सामान्य करती है। उसके बाद हमारे पूरी की पूरी बॉडी एनर्जेटिक होने का अनुभव होता है। तो आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आप जैसे अन्य साधक भी लाभ ले सकें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारी टेक्निक कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप
किसी रोग से संबंधित कोई विशेष वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम वो वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सके। और अगर आपको कोई क्रोनिक डिजीज है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आप सभी ने इतने सुगमता के साथ हमें सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते, हरि ओम, प्रणाम।